हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 14 श्लोक नंबर 27 और 28 अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। यस्यानवद्या चरितं मनीषिणो गृह्णन्त्य विद्यापटलं बिभीत्सावः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचसर्यामचरद्गतिः सतम् हसन्ति यस्या चरितं हि दुर्भगः स्वात्मन् रतस्य विदुषः समीहितम् यर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यद्यपि भौतिक जगत में ना तो कोई भगवान शिव के बराबर है, ना उनसे बढ़कर है, और अविद्या के समूह को छिन्न भिन्न करने हेतु उनके अनिंद्य चरित्र का महात्माओं द्वारा अनुसरण किया जाता है। फिर भी वे सारे भगवत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने हेतु ऐसे बने रहते हैं जैसे कोई पिशाच हो। तो ये जो अध्याय है संध्या समय दिति का गर्भाधारण के ऊपर है, और दिति ने जो बाद में दैत्यों की माता बनती है, अदिति जैसे देवताओं की माता है, उन्होंने अपने पति कश्यप को ये कहा कि मुझे अभी पुत्र चाहिए। तो कश्यप मुनि ने उनको मना किया कि ये संध्या समय है और शिव जी अपने गणों के साथ संध्या समय निकलते हैं और ये भजन का समय है, भगवान की भक्ति का समय है। लेकिन इस समय कोई अगर संभोग कार्य में रत होते हैं तो उनके गर्भ में भयानक पिशाच या असुर भेज देते हैं। तो उन शिव जी के ही गुणानुकीर्तन यहाँ पे हो रहा है कि भगवान शिव जी के बराबर इस भौतिक जगत में कोई भी नहीं है या उनसे बढ़कर नहीं है। भगवान शिव जी सबको वरदान देते हैं, लेकिन वो स्वयं एक साधु की तरह रहते हैं, पहाड़ में या वन में रहते हैं। वो निरंतर भगवान नारायण पर ध्यान करते हैं, और जब वो ध्यान में नहीं होते हैं तो वो गौरी यानी पार्वती जी को भागवत कथा सुनाते हैं। उनका चरित्र अनिंद्य है। कोई भी शिव जी का अगर चरित्र का निंदा करते हैं उसका तुरंत पतन हो जाता है। और शिव जी की पूजा और अनुसरण महात्माओं के द्वारा किया जाता है, और सभी भगवत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने हेतु शिव जी फिर भी ऐसे रहते हैं जैसे कोई पिशाच। जैसे शिव जी का आप देखिए, भूत प्रेत गण उनके जो है साथ रहते हैं, और वो शमशान का भस्म भी लगाते हैं। तो इस तरह से है। लेकिन शिव जी फिर भी कभी भी निंदनीय नहीं है, क्योंकि वे भगवान के निष्ठावान भक्तों को सिखाते हैं कि भौतिक भोग से वैराग्य का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए। उनको महादेव कहा जाता है क्योंकि वो देवों के भी देव है, और वे लगभग भगवान विष्णु के तुल्य है। कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है जैसे दूध से दही बन सकता है परंतु दही से दूध नहीं बन सकता। तो भगवान कृष्ण से शिव जी का विस्तार होता है, और लेकिन शिव जी से कृष्ण का विस्तार नहीं होता है। जहाँ तक हम बात करें कि जैसे कई बार लोग ऐसे सोच सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब आए, राधा रानी से विवाह नहीं हुआ, राधा रानी को विरह उत्पन्न हुआ, और फिर रुक्मिणी से विवाह हुआ, तो क्या ये लव ट्रायंगल जैसा है? नहीं, ये लव पैरेलल है। आप देखिए, भगवान कृष्ण के लिए जैसे राधा है, वैसे द्वारकाधीश कृष्ण के लिए रुक्मिणी है। ये रुक्मिणी और द्वारकाधीश कृष्णा जो आदि कृष्ण है या ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, उनका विस्तार है। आगे जो लक्ष्मीपति विष्णु है तो वो कृष्ण का ही विस्तार है,
और लक्ष्मियाँ, अनंत लक्ष्मियाँ श्रीमती राधा रानी की विस्तार है। उससे आगे यहाँ हम शिव जी की बात कर रहे हैं। शिव जी भगवान कृष्ण का ही विस्तार है और उनकी पत्नी गौरी यानी पार्वती राधा रानी का विस्तार है। तो असल में जो गौड़ीय वैष्णव है वो शाक्त से भी अधिक शक्ति की पूजा करते हैं। आदि शक्ति श्रीमती राधा रानी है। राधा कृष्ण अभिन्न है और हमारे लिए श्रीमती राधा रानी बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं कि वृंदावन में लोग राधे राधे या जय राधे कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण मिलने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए हम भी जब जप करते हैं, हरे हरे पहले कहते हैं, हरे मीन्स राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लास्ट में हरे हरे राधे राधे कृपा करो, हरे राम 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 हरे। तो राम जी के लिए सीता भी विस्तार राधा रानी से है। तो इसलिए शिव जी भी राधा रानी की गुणगान के लिए राधा कृपा कटाक्ष लिखते हैं। तो शिव जी इतने महान भक्त हैं, किसी भी व्यक्ति से शिव जी का तुलना नहीं हो सकता है। ब्रह्मा की भक्ति को अगर देखा जाए, ब्रह्मा से कई करोड़ों गुना भक्ति जो है शिव जी की है। तो इसलिए शिव जी की कोई तुलना नहीं है। वो सदैव माया के साथ ही तो रहते हैं। दुर्गा उनकी पत्नी है जो महामाया है, किंतु कभी भी प्रकृति के तीनों गुणों के प्रतिक्रिया या उनके द्वारा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन सबसे वो ऊपर रहते हैं। हालांकि उनके जो गण है वो पिशाच भी है, भूत है, प्रेत है, यक्ष है, राक्षस है, लेकिन कभी भी वो उनके संगति से प्रभावित नहीं होते। वो तो उनको इसलिए गण के रूप में ग्रहण करते हैं ताकि उनका भी किसी ना किसी प्रकार से लाभ हो। अभागे मूर्ख व्यक्ति यह न जानते हुए कि वे अपने में मस्त रहते। कौन अपने में मस्त रहते? भगवान शिव जी उन पर हंसते हैं। जैसे दक्ष ने भी एक बार अपराध किया था, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दक्ष तो खैर प्रजापति है, शिव जी के ससुर है, लेकिन आप भौतिक जगत में साधारण व्यक्ति जिसका कोई औकात नहीं है शिव जी के सामने, वो भी हंसते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने उस शरीर को जो कुत्तों द्वारा खाए जाने योग्य है, अगर शिव जी पर कोई हंसते हैं ना, उसका शरीर कुत्तों द्वारा खाए जाने योग्य है, वस्त्र, आभूषण, माला तथा लेप से सजाने में लगे रहते हैं। कोई कृष्ण भक्ति में कितना ही आगे बढ़ा हुआ हो, अगर वो शिव जी के निंदा करते हैं या शिव जी के प्रति यथोचित सम्मान प्रदर्शन नहीं करते, निश्चित रूप से भगवान कहते हैं उनको वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिलता है। शिव जी कभी भी विलासी वस्त्र नहीं पहनते हैं, माला या आभूषण या लेप स्वीकार नहीं करते हैं। वो एकदम साधारण रहते हैं। वो इतना सुंदर है कि जिस सुंदरता को देख के कोई भी बेहोश हो सकता है। हम जानते हैं कि श्यामानंद पंडित जब जीव गोस्वामी के अंदर सेवा और स्टडी कर रहे थे, भक्ति शास्त्र की स्टडी कर रहे थे, तो सेवा कुंज में उनको सेवा दिया जीव गोस्वामी ने। तो नुपुर मिला राधा रानी का, तो राधा रानी का नुपुर मिला, तो श्यामानंद पंडित को वो साफ करने की सेवा थी। अभी भी वो जगह है नुपुर जहाँ मिला था। तब ललिता सखी सुबह आई दासी का रूप धारण करके। तो ललिता सखी बोली कि मेरी एक सहेली है, बहुत ऊंचे परिवार से, वो नहीं आ सकती है, आप उनका नुपुर वापस कीजिए। तो श्यामानंद पंडित जब वो नुपुर टच किया था ना, तभी वो भाव में विभोर हो गए। तो उनको मालूम है कि ये नुपुर कोई भौतिक जगत का नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके सखी को बोलो कि वो नुपुर लेके जाए। तो फिर राधा रानी स्वयं आती है। फिर श्यामानंद पंडित की प्रार्थना पर वो अपना जब दर्शन देती है तो वो बेहोश हो जाती है। यहाँ तक कि जब रुक्मिणी राधा के बारे में इतना सुन रही थी और राधा रानी को देखने आए, तो राधा रानी तब यमुना से स्नान करके निकली ही थी। कोई श्रृंगार नहीं है, ना अलंकार है, और मेकअप का तो प्रश्न ही नहीं है, और वस्त्र भी साधारण पहनी है। वस्त्र पहन के ही नहाते हैं, नदी में कभी भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। तो राधा रानी वस्त्र पहन के नहाई थी। रुक्मिणी हाथी पर बैठ कर आई थी, जो कृष्ण की पत्नी है। तो जब राधा रानी को देखा, इतना सुंदर, इतना चमक, हाथी से गिर गई थी रुक्मिणी देवी, इतना सुंदर। तो इतनी सुंदरता हम नहीं देख सकते हैं।
तो यहाँ पे हम आज शिव जी की सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं कि वो तो कोई विलासी वस्त्र माला स्वीकार नहीं करते। आपने भक्त को देखा होगा, वो कितना साधारण रहते हैं पर कितना दिव्य लगते हैं, उनके भक्ति शक्ति होता है उनके पास। तो भगवान को सेवा करने में उद्दक्ष होते हैं, पूर्ण प्रेम पूर्वक समर्पित होकर सेवा करते हैं, ये उनकी सुंदरता है। तो शिव जी की भी इतना सुंदरता है, पर वो भस्म लगा के ऐसे छुपा के रखते हैं अपनी सुंदरता कि कोई और मेरे प्रति आकृष्ट ना हो, कृष्ण के प्रति ही आकृष्ट हो। तो इसके पीछे भी एक कथा है कि मीनाक्षी, जो मीनाक्षी टेम्पल भी है मदुराई में, तो वो ये कथा वहाँ का है। मीनाक्षी जो भगवान मतलब भगवान की पत्नी, यानी भगवान शिव जी की पत्नी गौरी का ही विस्तार है। तो वो जब वो बहुत बड़ी योद्धा थी, सबको हरा दिया। फिर किसी ने उनको बताया कि आपने शिव जी को हराया जो कैलाश में रहते हैं। बोलते नहीं, तो उनके साथ युद्ध की घोषणा किया। लेकिन जब शिव जी को उन्होंने देखा, क्योंकि वो पार्वती जी की ही विस्तार थी, तो शिव जी को देख के वो लजा गई, शर्मा गई अपने पति को देख कर जैसे, और कि अभी तक शादी नहीं हुई थी, विवाह नहीं हुआ था, तो युद्ध नहीं कर पाई। और माता को बोला मुझे अगर युद्ध विवाह करना है तो इन्हीं से करना है। तो शिव जी अपने गणों के साथ आए बारात लेकर। तो शिव जी का ये भयानक भयानक रूप, मतलब एक तो भस्म लगाया हुआ, व्याघ्र छाल पहना हुआ, एकदम जट्टा जैसे सिंपल, मतलब ऐसे राजा जैसा, राजकुमार जैसा तो नहीं लग रहे थे। तो उनकी माता बेहोश हो गई, मीनाक्षी की माता। तो फिर जब भी कभी ऐसा होता है, माता तो एकदम मना करने वाले थे कि नहीं, ऐसे दामाद नहीं चाहिए। तो फिर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और शिव जी को कहा कि देखिए आप यहाँ पे ग्रूम हैं, दुल्हा हैं, आपको थोड़ा श्रृंगार करना पड़ेगा, मुझे अलाउ कीजिए। तो भगवान को अच्छे से नहलाया। फिर जब भगवान को दूल्हे के रूप में सजाया, तब मीनाक्षी देवी की माता फिर देखा शिव जी को, अभी दोबारा वो बेहोश हुई। इस बार बेहोश हुई शिव जी की सुंदरता को देखकर, इतने सुंदर है शिव जी। तो वो हमेशा साधारण रहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, किंतु जिन लोगों को शरीर को सजाने की लत रहती है, वे उसे आत्मा के रूप में विलास पूर्वक बनाए रखते हैं। ऐसे तो उनका कोई औकात नहीं है शिव जी के सामने, शिव जी की निंदा भी करते हैं। और लेकिन उनका शरीर, यहाँ पे शास्त्र में बताया गया, कुत्तों का भक्ष्य होना चाहिए इनका शरीर, लेकिन अपने शरीर को बड़ा सजाते हैं, वो सोचते हैं मैं बहुत महान हूँ। ऐसे व्यक्ति शिव को नहीं समझ पाते, किंतु वे विलासिता पूर्ण भौतिक सुविधाओं के लिए उनके पास पहुंचते रहते हैं। शिव के भक्तों के दो वर्ग है। एक वर्ग नितांत भौतिकतावादी होता है, जो कि शिव के केवल शारीरिक सुविधाओं की आलोचना या याचना करते, भिक्षा मांगते हैं कि शिव जी मुझे ये दे दो, वो दे दो। और दूसरा वर्ग शिव जी से तदाकार होना चाहते हैं। लेकिन शिव जी तो, अगर शिव जी का कोई निस्वार्थ सेवा करेंगे, वो तो भगवान कृष्ण की भक्ति दे सकते हैं। वो जो राधा रानी की कृपा की खुद प्रार्थना कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर सकते, उन पर राधा रानी की कृपा है। उनको गोपेश्वर महादेव के आख्यान दिया गया है, उनको नाम दिया गया है भगवान द्वारा। तो उनसे कोई भी निस्वार्थ भाव से जब शिव जी की सेवा करते हैं, उनको कृष्ण भक्ति ही मिलती है। और पूर्व जन्म में शिव जी की सेवा के बिना कोई इस जन्म में भक्ति कर भी नहीं सकते है कृष्ण का। वो ब्रिज है आत्मा और कृष्ण के बीच में। तो हम जानते हैं कि कितनी सारी कथाएं आती है कि शिव जी भी निरंतर जब ध्यान में रहते हैं तो कृष्ण का स्मरण करते हैं, और जब ध्यान में नहीं रहते हैं तो क्या करते हैं, कृष्ण के बारे में कथा करते हैं। जैसे अनंत संहिता में बात आती है, अनंत संहिता में शिव जी राधा रानी को कहते हैं, राधा रानी के बारे में उनको कहते हैं, पार्वती जी को, अपनी पत्नी को कहते हैं। ऐसे आदर्श गृहस्थ का उदाहरण है शिव जी। हमेशा पति को अपनी पत्नी से, पत्नी को अपनी पत्नी से भगवान कृष्ण के विषय में चर्चा करना चाहिए। तो कहते हैं कि कैसे मायापुर नवद्वीप धाम का आविर्भाव हुआ। तो बोलते हैं कि एक बार कृष्णा बहुत ही प्रिय उनकी गोपी विरजा के पास गए हुए थे, और तब जो है राधा रानी ढूंढ रही थी कृष्ण को, क्योंकि राधा रानी के साथ ही थे कृष्णा, लेकिन राधा रानी बाह्य चेतना खो गई थी प्रेम में। तो फिर वो कृष्ण विरजा के पास चले गए। उस समय में राधा रानी जब बाह्य चेतना में वापस आई तो कृष्ण को ढूंढने लगे। तो उनके सखियों ने कहा कि वो तो विरजा के पास गए हुए हैं। तो राधा रानी ने बोला कि रथ तैयार करो, मैं देखना चाहती हूँ कि विरजा ऐसा क्या सेवा करती है, कि कृष्ण वहाँ चले गए। तो राधा रानी के पास रथ है, 1 करोड़ उनकी सखियाँ हैं, और
रथ का 1,00,000 पहिया है, उसमें उद्यान है, सब कुछ है, बहुत सुंदर, 1,00,000 कमरे हैं, 100 यजन ऊंचा है, इतना बड़ा रथ है। तो उसमें मन की गति से चलते हैं। तो तुरंत पहुंच गए। पहुंचते ही देखा कि बाहर 100 से भी अधिक गोप बालक वहाँ पे थे, पहरा दे रहे थे, और सबसे मुख्य द्वार पर श्री दाम पहरा दे रहे थे। तो गोपियों ने श्री दाम को हटाया जबरदस्ती, और जब कृष्ण ने बाहर राधा रानी और गोपियों की आवाज़ सुना, तुरंत अदृश्य हो गए। तो फिर विरजा जो थी गोपी, वो नदी में अपना शरीर त्याग के नदी में परिवर्तित हो गई। तो राधा रानी वहाँ जाके कुछ भी नहीं मिला, लेकिन राधा रानी को ये समझ में आ गया कि विरजा जो है वो कृष्ण को आकर्षित कर रही है, तो किसी और के प्रति कृष्ण आकर्षित ना हो। कृष्ण के आकर्षण के लिए राधा रानी ने अब स्वयं, देखिए बहुत सृष्टा ब्रह्मा भी है, दुर्गा देवी भी है, पर सेकेंडरी क्रिएटर है, लेकिन कृष्ण और राधा ओरिजिनल क्रिएटर है। तो राधा रानी का हर कार्य, हर अंग जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है। तो शिव जी कह रहे हैं अनंत संहिता में पार्वती जी को कि तो कृष्ण को लुभाने के लिए राधा रानी ने मायापुर धाम जैसे सुंदर धाम की सृष्टि की, जहाँ सारा तीर्थ निवास करते हैं, जहाँ एक बार जाने से कोई भी भक्त बन जाते हैं। औदार्य धाम है, क्योंकि राधा रानी ने सृष्टि की है ना, इसलिए। तो राधा भाव में भी जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो मायापुर धाम में ही आते हैं। वो बहुत उदार अवतार थे, उदारता से बांट रहे थे कृष्ण प्रेम, सभी को, योग्य हो अयोग्य हो, ये विचार नहीं कर रहे थे। तो ये राधा रानी का है। तो फिर कृष्ण आते हैं और राधा रानी बांसुरी बजाते हैं सुंदर, तो कृष्ण मंत्र मुग्ध होकर आते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण को ही बांसुरी बजाना आता है, श्रीमती राधा रानी को भी आता है। और श्रीमती राधा रानी जब बांसुरी बजाते हैं कृष्ण रुक नहीं पाते। देखिए ऐसे मुख्य गुणों में बोलते कृष्ण का 64 गुण है, राधा रानी का 25 गुण है, लेकिन 25 गुण में राधा रानी कृष्ण को पूरा वश में कर लेती है। तो देखिए राधा रानी कितना महान है। तो इस तरह से शिव जी बोलते हैं। तो इस तरह से मायापुर धाम की सृष्टि हुई। तो हम देखते हैं कि निरंतर भगवान शिव जो है भगवान कृष्ण के विषय में बोलते हैं। तो लेकिन लोग ये सब नहीं फॉलो करते, वो शिव जी से भौतिक वस्तुएं मांगते हैं या निराकार में तदाकार होना चाहते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद बोला है कि कभी कभी शिव जी के जो सो कॉल्ड भक्त है, तथाकथित भक्त है, वो लोग भांग पीते हैं, गांजा फूकते हैं या शराब पीते हैं। तो सोचते हैं कि शिव जी ये सब करते हैं। नहीं, शिव जी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। शिव जी ने तो हलाहल विष पान किया था। शिव जी अगर ये सब करे भी तो उनका कोई लीवर खराब नहीं होने वाला है, ना उनका हेल्थ खराब होने वाला है, ना उनका आध्यात्मिक कोई पतन होने वाला है। वो भगवान की आज्ञा से हलाहल विष का पान किया था, उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे नकल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम शिव जी के बराबर नहीं है कि हम उनको नकल करें। उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। उन्होंने शास्त्र में क्या कहा है। तो नकली शिवगण जो शिव के गण है, विषयों की लत लगाकर उनका अनुकरण करना चाहते हैं। तो अनुकरण हम नहीं कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं उनकी आज्ञाओं का। शिव जी कहते हैं कि भक्त बनो। आप देखिए रामेश्वरम की स्टोरी देख लीजिए। रामेश्वरम में जब राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की, पूजा की, तो लोकल लोग कहने लगे कि ये रामेश्वर नाम है, क्योंकि ये जो है शिव जी राम का भी ईश्वर है, इसलिए राम का ईश्वर है तो रामेश्वर है। ये सुनकर देवता शांत नहीं रह पाए, देवता प्रकट हो गए, बोले ऐसी कोई बात नहीं है। रामेश्वर नाम भले ही हो, लेकिन शिव जी और विष्णु इक्वल है, राम और शिव जी इक्वल है। तो फिर ये सुनकर शिवलिंग में जो शिव जी है वो रह नहीं पाए, वो शिवलिंग से बाहर निकल आया और सबको बताया कि रामेश्वर मतलब राम जिनका ईश्वर है, मेरा ईश्वर, मेरा आराध्य देव राम है। तो भगवान शिव जी का ये सब आज्ञा हमें पालन करना चाहिए। राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, नारायण भक्ति हमें करना चाहिए। तो शिव का असली उद्देश्य आत्मा के आत्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है। तो वे चाहते हैं कि सारी विलास सामग्री यथा उत्तम वस्त्र, मालाएं, आभूषण तथा प्रसाधन वस्तु एकमात्र कृष्ण को प्रदान की जाए। उनको कुछ भी यूज नहीं करना। आप देखिए अलग अलग भक्त से आप ऐसा पूछ सकते हैं कि अच्छा गोपीगण, देखिए शिव जी तो अपना श्रृंगार नहीं करते, वो सोचते कि ठीक है कृष्ण के लिए सब कुछ होना चाहिए, लेकिन गोपिकाओं तो अपना श्रृंगार करती थी, सजाती थी अपने आप को। फिर किस लिए सजाती थी? देखिए गोपियों का भाव अलग है। कृष्ण कहते हैं
कि गोपियाँ उनके शरीर को मेरा समझती है, कि कृष्णा इस शरीर को देखेंगे, स्पर्श करेंगे तो कृष्ण को आनंद होगा, और इसीलिए गोपीगण अपने शरीर को साफ रखती थी, श्रृंगार करती थी। उनके मन में हमेशा कृष्ण ही होते थे, और श्रृंगार करते करते भी कृष्ण के ध्यान के कारण कई बार एक आँख में काजल लगाया तो दूसरे में नहीं लगाया, कुछ श्रृंगार एक कान में पहना दूसरे कान में नहीं पहना, ऐसे रह जाता था, वो भी कृष्ण के प्रेम के कारण। तो इस तरह से गोपिकाओं का प्रेम जो है वो सबसे उच्च है, और उसमें राधा रानी का प्रेम सर्वोच्च है, उसकी कोई तुलना नहीं है। तो यहाँ पे शिव जी भक्तों को सिखाते हैं कि किस तरह से साधारण हमें रहना चाहिए और साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए, वैराग्य सीखना चाहिए और कृष्ण की भक्ति में लगे रहना चाहिए। इसलिए देखिए मंदिर में बोला जाता है कि आप बहुत ज़्यादा जैसे रेड एंड चमक धमक और बहुत ज़्यादा ब्लू एंड चमक दमक, ये जो रेड और ब्लू है बहुत ब्राइट कलर्स है, ये राधा रानी को पहनना चाहिए, कृष्ण को पहनना चाहिए, कृष्ण के लिए है। हमें भगवान के सामने इन सब ड्रेसेस में नहीं जाना चाहिए। ब्लैक का तो खैर सवाल ही नहीं होता, नितांत तमोगुणी होता है, ब्लैक पहन के कभी मंदिर नहीं जाना चाहिए, काला पहन के। तो ये क्यों नहीं पहनते भक्त? क्योंकि ये कृष्ण के लिए, राधा रानी के लिए, इसलिए। तो ऐसे भाव होना चाहिए जैसे शिव जी का है। तो वे चाहते हैं शिव जी कि सारी विलास सामग्री किसको दिया जाए? कृष्ण को दिया जाए, क्योंकि वही असली भोक्ता है। वे स्वयं ऐसी विलास सामग्री को अस्वीकार कर देते हैं। बहुत सारा सुगंधित जो फूल है कृष्ण को चढ़ता है, जिसमें सुगंधी नहीं है वो शिव जी ग्रहण करते हैं, लेकिन सुगंधित फूल वो कृष्ण को ही देते हैं, ऐसा है। तो इस तरह से शिव जी हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में सोचते हैं और कृष्ण के लिए हर चीज़ को स्वीकार करके मतलब कृष्ण को ऑफर करते हैं। किंतु मूर्ख जन शिव जी के ये मंतव्य को ना जानने के कारण कुछ भी करते हैं, नकल करते हैं या शिव जी की आलोचना करेंगे, ये सब करते हैं। श्लोक नंबर 29 और 30 अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ब्रह्मादयो यत् कृतसेतुपाला यत् कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी यस्य पिशाचश्चर्या अहो विभुम्नाच्चरितं विडम्बनम्। मैत्रवाच सैवं संवेदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राह वासो ब्रह्मर्षे वृषलीवागतत्रपा। ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। शिव जी आचार्य है, वैष्णव आचार्य है, तो ब्रह्मा जो देवताओं के राजा है, ब्रह्मांड का राजा है, वो भी शिव जी के जो धार्मिक अनुष्ठान जो उन्होंने रूल्स दिया है, रेगुलेशंस दिया, उसका पालन करते हैं। वे उस भौतिक शक्ति के नियंता है जो भौतिक जगत का सृजन करती है। वे महान है, अतएव उनके पिशाचवत गुण मात्र बाह्य दिखावा है। तो भौतिक शक्ति के नियंता है, वो दुर्गा देवी उनकी पत्नी है। तो भगवान शिव बहुत महान है। भले ही लगे कि अरे भस्म लगाते हैं, अरे कैसे रहते हैं, ये बाह्य दिखावा है, अपने महानता को छुपाने के लिए शिव जी ऐसा करते हैं। तो दुर्गा साक्षात भौतिक शक्ति है और उनके पति होने के कारण शिव भौतिक शक्ति के नियंता है। वे तमोगुण के अवतार भी है भगवान के, और श्री भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाले तीनों देवों में से एक है। कृष्ण से ही 3 देवों का विस्तार होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तमोगुण का अवतार है शिव जी, रजोगुण का ब्रह्मा जी और सत्वगुण का भगवान विष्णु। क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि है इसलिए वो भगवान से अभिन्न भी है। वे अति महान हैं और उनके द्वारा समस्त भौतिक भोग का परित्याग इसका आदर्श उदाहरण है कि मनुष्य को किस तरह भौतिक रूप से अनासक्त रहना चाहिए। इसलिए मनुष्य को उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और पदार्थ से अनासक्त रहना चाहिए। भले हमारे पास जो भी है उसके प्रति हमें आकर्षित नहीं रहना चाहिए, मतलब आसक्त, आकर्षित मतलब हमें आकर्षित केवल कृष्ण के प्रति होना चाहिए, भौतिक वस्तुओं के प्रति नहीं होना चाहिए।
तब श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह दीति अपने पति द्वारा सूचित की गई। पति का कर्तव्य है अपनी पत्नी को धर्म अधर्म बताए, सही गलत बताए। तो इस तरह से पति ने बोला कि शिव जी की महानता के बारे में बोला, और संध्या काल में संभोग नहीं किया जाना चाहिए, क्यों, वो भी बोला। किंतु वो संभोग तुष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश कर दी गई थी। जब काम जागृत होता है तो आप देखिए व्यक्ति निर्लज्ज हो जाते हैं, व्यक्ति विवश हो जाते हैं, तो इसलिए जो काम पर वश नहीं कर सकते हैं तो भक्ति में आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सब भगवान का ही एक प्रकार से कंट्रोल था, क्योंकि जय विजय को आना था दीति की गर्भ में, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। तो दीति कंट्रोल अपने आप की और समय में कंट्रोल करो, मैं संध्या के बाद संभोग करो, ऐसा नहीं। उनको पुत्र अभी प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हुई। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया, जैसे धोती पकड़ लिया, जिस तरह एक निर्लज्ज वेश्या करती है। तो एक विवाहित पत्नी और वेश्या में क्या अंतर है? यही है कि शास्त्रों के विधि विधानों के द्वारा जो यौन समागम करते हैं वो विवाहित पत्नी है, और जबकि जो दूसरी है वेश्या है वो अनियंत्रित काम भावना के कारण अलग अलग पुरुषों के साथ संभोग करती है। यद्यपि महर्षि कश्यप मैच्योर्ड व्यक्ति थे, किंतु वे अपने पत्नी के काम भावना के शिकार हो गए, क्योंकि भौतिक शक्ति इतनी प्रबल होती है। श्लोक नंबर 31 और 32। सवेदित्वाथ भार्यायास् तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि तयाथोपविवेशहि अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणनायम्यवाग्यतः ध्यायन् जजापा विरजं ब्रह्मज्योतिः सनातनम्। अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर उन्हें वो निषिद्ध कार्य करना पड़ा, और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वे उसके साथ एकांत स्थान में लेट गए। तो निषिद्ध कार्य क्या है? संध्या काल में संभोग करना निषिद्ध कार्य है। लेकिन पत्नी ने इतना प्रयास किया, इतना एक प्रकार से फोर्स किया, तो इसलिए पत्नी को संतुष्ट करने के लिए उनको ये कार्य संध्या काल में करना पड़ा। तब उन्होंने सोचा कि ये सब प्रारब्ध के कारण ही हो रहा है, तो प्रारब्ध को नमस्कार किया और एकांत स्थान में चले गए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कश्यप की अपनी पत्नी के साथ बातों से ऐसा लगता है कि वे शिव के उपासक थे, और यद्यपि वे जानते थे कि ये निषिद्ध कार्य संभोग कार्य करने से संध्या काल में शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे, फिर भी पत्नी की इच्छा के कारण वो बाध्य थे और प्रारब्ध को नमस्कार किया। वे जानते थे कि ऐसे असामयिक संभोग से जो संतान निकलेगा वो अच्छा संतान नहीं निकलेगा, फिर भी वे अपने आप को नहीं बचा पाए, क्योंकि पत्नी के प्रति वो बहुत अधिक कृतज्ञ थे, वो बहुत सेवा करती थी। किंतु ऐसी ही दशा में जब हरिदास ठाकुर की हम बात करें, वेश्या आई थी पर कुछ भी नहीं कर पाया था, हरिदास ठाकुर तस से मस नहीं हुए थे। तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते, जो हरिनाम जप इतना जप कर रहे, उनको भगवान बचा लेते हैं। तो कश्यप मुनि महान विद्वान और प्रबुद्ध थे, विधि विधान को जानते थे, फिर भी कामेच्छा से नहीं बच पाए। लेकिन हरिदास ठाकुर तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भी नहीं हुए थे, ना ही ऐसा कुछ था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचा लिया, क्योंकि 3 लाख भगवत नाम जो जप करते थे, तो इससे बच जाते हैं व्यक्ति। आप एक 2 असुर के बारे में आपने सुना होगा, आई थिंक हर्षा मर्षा ऐसा नाम के 2 असुर थे, और रोज विष्णु सहस्त्र नाम जप करते थे। मतलब असुर होके विष्णु के 1000 नाम का जप करते थे रोज। इससे इतने पावरफुल हो गए, कोई देवता नहीं मार सके, भगवान शिव जी भी नहीं मार पाए। फिर भगवान विष्णु के पास गए, तो भगवान विष्णु कहते तो मेरा ही नाम जप करते, मैं कैसे मारूंगा। तो कृष्ण के पास भेजा गोलक धाम में। कृष्ण कहते हैं मैं भी विष्णु सहस्त्र नाम के सम्मान करते हुए मैं इस असुरों को तो नहीं मार सकता, आप लोग राधा रानी के पास जाओ। तो श्रीमती राधा रानी तो आदि शक्ति है, तो श्रीमती राधा रानी के पास जब देवता गण गए तो राधा रानी ने कहा कि ठीक है मैं मार दूंगा। तो राधा रानी एक ऐश्वर्य भाव भी व्यक्त करते हैं। आपने राधा रानी किसी असुरों को मारा है ऐसा नहीं सुना होगा, पर मारते हैं। जो कोई भी नहीं मार सका वो राधा रानी ने मार दिया।
तो इस तरह हम देखते हैं कि हरिनाम में इतना शक्ति है कि देखिए वो 2 असुर भी इतना पावरफुल हो गए थे कि कोई भी नहीं मार पाए। तो आप हरिदास ठाकुर तो 3 लाख नाम जप करते थे और भगवान से प्रेम करते थे। असुर लोग तो भगवान से, विष्णु से कहाँ प्रेम करते हैं, वो लोग कभी भी विष्णु की तपस्या भी नहीं करते, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम जप करने के कारण वो बहुत, और हमेशा बुद्धि उनका विपरीत चलता है, फिर भी वो जप करते थे, इससे वो भी पावरफुल हो गए थे। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने जल में स्नान किया, क्योंकि संभोग हो गया, संध्या काल में संभोग हो गया, तो उन्होंने फिर जल में स्नान किया और समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपने वाणी को वश में किया। जैसे जब कोई शौच क्रिया करते हैं, जब मतलब जब टॉयलेट करते हैं, मीन्स 2 नंबर, मीन्स मल त्याग करते हैं, तब स्नान करना आवश्यक हो जाता है, और तब नहीं तो भगवान की सेवा वो नहीं कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब निषिद्ध समय पर संभोग करता है कोई, तो उसके बाद स्नान करना, मार्जन करना, मंत्रों द्वारा आपको पवित्र करना कंपलसरी हो जाता है। तो इसलिए कश्यप मुनि ने अपने मुख के भीतर गायत्री मंत्र का जप करते हुए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का ध्यान किया। जब वैदिक मंत्र का उच्चारण मुख के भीतर किया जाए ताकि जापक ही सुन सके तो उसे जप कहते हैं, लेकिन जब ऐसे मंत्रों का उच्च स्वर से उच्चारण किया जाता है तो उसको कीर्तन कहते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च जोर जोर से उच्चारण किया जाना चाहिए, जोर जोर से करने से ज़्यादा लाभ होता है। तो यहाँ पे पता चलता है ऐसा कि कश्यप मुनि शायद निर्विशेषवादी ही है, इसमें निर्विशेषवादी प्रतीत होते हैं, ऐसा प्रभुपाद ने बताया। लेकिन हरिदास ठाकुर के चरित्र किसी भी निर्विशेषवादी से बहुत प्रबल है, बहुत पवित्र है, बहुत उच्च है, और इसीलिए उन्होंने काम भावना को कंट्रोल करने के लिए वो सफल हुए। तो आप देखिए यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि स्नान करने तथा गायत्री जप करने के बाद मनुष्य शुद्ध हो जाता है, किंतु महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि कोई इसे किसी भी स्थिति में नहाए ना नहाए जप करना चाहिए। बस धीरे धीरे जपे या जोर से जपे, भौतिक अस्तित्व की सारी बुराइयों से बच जाता है। तो यानी यहाँ पे ये स्पष्ट है कि अपने विवाहित पत्नी के साथ भी संभोग करने का कुछ नियम होता है, जैसे संध्या काल में नहीं करना, एकादशी में नहीं करना, या ऐसे कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को पालन करना चाहिए। श्लोक नंबर 33, 34 और 35 अब हम पढ़ने जा रहे हैं। दितिस्तु व्रीडिता तेना कर्मावद्येन भारत उपसंगम्य विप्रर्षि अधोमुख्याभ्यभाषत। दितिरुवाच न मे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभो वधेत् रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्याकारावमंहसं। नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुषे शिवाय न्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्नवे। मैत्रेय मुनि आप कहते हैं विदुर जी से कि हे भारत, इसके बाद दिति अपने पति के और निकट गई। उसका मुख दोषपूर्ण कृत्य के कारण झुका हुआ था। उसने इस प्रकार कहा। अभी दिति का जब मन में काम आया था तब तो अपने आप को, मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन जब काम पूर्ति हो गया तो उनको समझ में आ गया है मैंने क्या कर दिया, संभोग किया संध्या काल में। तो इसलिए उनका मुख झुका हुआ था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति निंदनीय कार्य करते हैं, अगर वो नितांत बदमाश व्यक्ति है तो उसको कुछ फीलिंग नहीं होता है, लेकिन जब वो बुद्धिमान होते हैं, धर्म का पालन करने वाले होते हैं और निंदनीय कार्य हो जाता है तो वे लज्जित होते हैं। तो इसलिए स्वभावतः उनका मुख नत हो जाता है, नीचे हो जाता है। दिति को अपने पति के साथ निंदनीय संभोग करने के बाद ये ध्यान हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। ऐसे संभोग को वेश्यावृत्ति कहा गया है, जो असमय किया जाता है, भले ही पति पत्नी ही क्यों ना करे।
दूसरे शब्दों में यदि नियमों का ठीक से पालन ना हो तो पत्नी के साथ किया गया संभोग भी वेश्यावृत्ति के समान ही होता है। तो दीति कहती है, सुंदरी दीति ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया ध्यान रखें। कश्यप मुनि से अपने पति से कहा कि समस्त जीवों के स्वामी भगवान शिव द्वारा मेरा यह गर्व नष्ट ना किया जाए, क्योंकि संभोग मैंने गलत समय में किया, पुत्र प्राप्ति के लिए, क्योंकि मेरी सारी बहनों के पास पुत्र है जो आपकी पत्नी है, केवल मेरे पास ही पुत्र नहीं था। लेकिन देखिएगा कि कहीं शिव जी क्रोधित ना हो जाए, क्योंकि शिव जी उनकी बहनोई भी है, सती, और वो बहन है दीति, तो कि नष्ट ना कर दे शिव जी कहीं, क्योंकि मैंने उनके प्रति महान अपराध किया है। दीति को अपने अपराध का भान था और वो चाहती थी कि दयालु भगवान शिव जी उनको माफ़ कर दे। शिव के दो लोकप्रिय नाम है, एक रुद्र, एक आशुतोष। रुद्र नाम इसलिए है क्योंकि तुरंत क्रुद्ध हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। आशुतोष मीन्स जल्दी संतुष्ट भी हो जाते हैं। दीति जानती थी कि तुरंत क्रुद्ध हो जाने के कारण कहीं शिव जी उनके गर्भ को नष्ट ना कर दें, क्योंकि वो अवैध रीति था, भले ही पति पत्नी थे लेकिन गलत समय पर किया उन्होंने संभोग। लेकिन क्योंकि वो आशुतोष भी है तो उनको थोड़ा सा शिव जी से एक्सपेक्टेशन था कि शायद मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि वो मुझे माफ़ कर सकते हैं, वो आशुतोष है इसलिए। तो इसलिए वो ब्राह्मण पति से शिव को शांत करने में सहायक बनने हेतु अनुनय और विनय की, क्योंकि शिव जी के महान भक्त थे कश्यप मुनि। दूसरे शब्द में हो सकता है कि शिव दीति पर क्रुद्ध हो, क्योंकि उन्होंने पति को भी फोर्स किया कि आप भी संभोग करें मेरे साथ, जबकि पति ने मना किया था। तो लेकिन पति क्योंकि महान भक्त है शिव जी का, तो शिव जी शायद उनको माफ़ कर दे और पति की प्रार्थना को अस्वीकार ना करे। इसलिए उसने अपने पति के माध्यम से ही शिव जी से क्षमा याचना के लिए निवेदन किया और उसमें इस तरह से प्रार्थना किया दीति ने, मैं उन क्रुद्ध शिव को नमस्कार करती हूँ, रुद्र, नमो रुद्राय महते। मैं उन क्रुद्ध शिव को नमस्कार करती हूँ जो एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे सर्व कल्याणमय और क्षमाशील है, किंतु उनका क्रोध उन्हें तुरंत दंड देने हेतु चलायमान कर सकता है। तो इसलिए दीति ने बहुत चतुराई से शिव जी की प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की, भगवान मुझे रुला सकते हैं किंतु वे चाहे मेरा रुदन बंद करा सकते हैं, मुझे माफ़ कर सकते हैं, मुझे पनिशमेंट तो दे सकते हैं, पर इतने दयालु हैं आप, आशुतोष हैं, तो मुझे क्षमा कर सकते हैं। तो मेरा गर्भ नष्ट ना हो, यही चाहती थी। और उनका ये कहना था कि सर्व मंगलकारी है शिव जी, अतएव मुझे दंड देने की अपेक्षा क्षमा करना उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। यद्यपि वे मुझे दंड देने को उद्यत है, क्योंकि मैंने उनके महान क्रोध को जगाया। हमने धर्म से जब अधर्म में जाते हैं ना, शिव जी बहुत क्रोधित होते हैं। शिव जी कब ये नष्ट कर देते हैं सारा संसार, जब देखते हैं कि एक भी भक्त नहीं बचा, सब अधर्म के पथ पर चल रहे हैं, तो पूरा नष्ट कर देते, ध्वंस कर देते हैं। तो इसलिए वो प्रार्थना कर रही है दीति। श्लोक नंबर 36 से 38 अब हम पढ़ने जा रहे हैं। स नः प्रसीदतं भामो भगवानुर्वनुग्रह व्याधस्याप्यानुकम्प्यानं स्त्रीणं देवः सतीपतिः। मैत्र उवाच स्वसर्गस्याशिषं लोक्यम् आशासानं प्रवेपतिं निवृत्तसन्ध्यानियमो भार्यमाह प्रजापतिः। कश्यप उवाच अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान्मोहूर्तिकादुत मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलनात्। वे हम पर प्रसन्न हो क्योंकि वे मेरी बहन सती के पति मेरी बहनोई हैं। सती और दीति दोनों दक्ष की पुत्रियां हैं। तो सती को मालूम है कि वो उनकी बहनोई है, लेकिन अधर्म के कार्य करने में शिव जी किसी रिश्ते को नहीं देखते, ये भी उनको मालूम है।
तो फिर भी वो इस तरह से प्रार्थना कर रही है कि शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो, वो मेरी बहनोई है, वे समस्त स्त्रियों के आराध्य भी है, आराध्य देव है, वे समस्त ऐश्वर्य के व्यक्ति है और उन स्त्रियों के प्रति कृपा प्रदर्शित कर सकते हैं जिन्हें असभ्य शिकारी भी क्षमा कर देते हैं। तो शिव दिति की एक बहन सती के पति है, तो इसलिए दिति ने अपनी बहन सती की प्रसन्नता का आवाहन किया कि मैं उनकी बहन हूँ, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। स्वभावतः शिव जी जो है स्त्रियों के प्रति बहुत दयालु रहते हैं, क्योंकि शिव स्वयं स्त्रियों की संगति में रहते हैं, अतएव वे उनके दोषपूर्ण स्वभाव को जानते हैं कि स्त्रियों से जो दोष हो जाता है, और वे दिति के अपरिहार्य अपराध को गंभीरता से ना भी ले। और ये दिति का एक प्रकार से आशा थी शिव जी से। प्रत्येक कुमारी कन्या शिव की भक्तिन समझी जाती है। दिति को अपने बाल्यकाल की शिव पूजा का स्मरण हुआ कि वो किस तरह से बालिका जब थी तब शिव जी की पूजा करती थी, तो दया की इसलिए भीख मांगी कि कृपा करके आप क्रोध ना करें। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा कि तब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया, जो इस भय से कांप रही थी कि उसके पति का अपमान हुआ है, क्योंकि उन्होंने पति को फोर्स किया था। वो समझ गए कि उन्हें संध्याकालीन प्रार्थना करके नैतिक कर्म से विरत होना पड़ा है। फिर भी वो संसार में अपने संतान की कल्याण चाहती थी। वो चाहती थी कि संतान का जन्म हो, ये जो संभोग किया इससे हमारा संतान हो। विद्वान कश्यप ने फिर कहा, जो उनके पति है, कि हे देवी, तुम्हारा मन दूषित होने, मुहूर्त विशेष का अपवित्र होने, मेरे निर्देशों की तुम्हारे द्वारा उपेक्षा किए जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ थी। जिस समय संभोग कर रहे हैं, पुत्र प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं, उस समय सब चीज़ें शुभ होना चाहिए, भगवान का स्मरण मन में होना चाहिए। तब जो है पति पत्नी के गर्भ में बीज प्रदान करें, और दिन भी ऐसा होना चाहिए जैसा शास्त्र सम्मत हो, समय भी ऐसा होना चाहिए। तो लेकिन अब ये सब अवहेलना की गई है। तो ये इसीलिए कश्यप मुनि ने कहा है कि देखो, तो एक तो तुम्हारा मन दूषित था, काम भावना से कोई भी ग्रसित होते हैं ना, वो मन प्रदूषित हो जाता है। काम या क्रोध जब मन में होता है, मन दूषित माना जाता है। ये एक बात थी दिति में। दूसरा, मुहूर्त विशेष अपवित्र थे। संभोग काल का समय संध्या काल लिया गया, वो भी अपवित्र था। और ऊपर से पति ने जो निर्देश दिया कि देवी थोड़ा रुक जाओ, संध्या काल बीत जाने दो, लेकिन उसका भी उन्होंने क्या किया, उपेक्षा किया, एक पति की आज्ञा का उल्लंघन भी किया। और ऊपर से देवताओं की अवहेलना किया। देवता यानी महादेव भी नहीं चाहते कि संध्या काल में कोई ऐसा कार्य करे, तो इसलिए सब बातें अशुभ थी, तो अशुभ संतान आना था। समाज में अच्छी संतान पाने हेतु शिव जी यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, शर्तें ये है कि पति धार्मिक और नियामक सिद्धांतों में अनुशासित हो और पत्नी पति परायण हो, यानी पति शुद्ध भक्त हो और पत्नी पति की सेवा करे, इतना होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता 7.11 7 चैप्टर में कहा गया है, धार्मिक नियमों के अनुसार संभोग कृष्ण भावनामृत का प्रतिनिधित्व है। संभोग करने के पूर्व पति तथा पत्नी दोनों को अपने मानसिक स्थिति, यानी मानसिक स्थिति कैसा होना चाहिए, भगवान में होना चाहिए, काल विशेष समय का ध्यान रखना चाहिए, पति का निर्देश और देवताओं के प्रति आज्ञाकारिता पर विचार करना चाहिए, जो दिति ने ये चारों चीज़ों का विचार नहीं किया। वैदिक समाज के अनुसार यौन जीवन के लिए उपयुक्त शुभ समय होता है, इसको गर्भाधान का समय कहता है, या गर्भाधान संस्कार कराना चाहिए। दिति ने शास्त्रीय आदेश के सभी नियमों को उल्लंघन किया था, इसलिए शुभ संतानें पाने हेतु बहुत उत्सुक थी वो। फिर भी शुभ संतान यानी देवताओं के गुण वाला संतान तो नहीं आने वाले थे। तो इसलिए कश्यप मुनि ने कहा कि हे देवी, वो तो ब्राह्मण है, लेकिन बोलते ब्राह्मण योग्य संतान तो नहीं प्राप्त कर पाओगे तुम। रावण या हिरण्यकशिपु जैसे पुरुष ब्राह्मण से ही तो उत्पन्न हुए, रावण के पिता हो चाहे हिरण्यकशिपु के पिता, ये कश्यप मुनि ब्राह्मण हैं, लेकिन फिर भी वो असुर बने, क्योंकि उनके जन्म के लिए विधि विधानों का पालन पिताओं ने नहीं किया था। ऐसी संतानें असुर या राक्षस कहलाती है। अभी भी जो संतानें माता पिता को तंग कर रहे हैं, समाज को तंग कर रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं
माता पिता ने अशुभ समय में या कुछ ऐसा मानसिक स्थिति में किया, तो ये सब से हमेशा ऐसे ही आत्माएं आती है। पूर्व काल में अनुशासन विधियों की लापरवाही से केवल 1 या 2 राक्षस थे, किंतु कलयुग में यौन जीवन पर कोई अनुशासन नहीं है, तो इसलिए जनरेशन टू जनरेशन अब ऐसे बनेंगे कि जैसे नास्तिक बनेंगे। क्यों? क्योंकि गर्भाधान संस्कार में माता पिता केवल काम भावना की पूर्ति के लिए रिलेशनशिप बना रहे हैं, या बस संतान पाना है इसलिए रिलेशनशिप बना रहे हैं कि हमें आगे जाके देखे, या कौन देखते भी नहीं है, कलयुग में चले जाते हैं बाहर पढ़ाई करने, फिर आते भी नहीं है, या कभी माँ बाप को ही निकाल दिया, मार पीट दिया, ऐसा भी होता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं फिर अगर ऐसे कोई संभोग करेगा, शास्त्रों का नियम पालन नहीं करेगा, फिर कोई अच्छी संतान कैसे आशा कर सकता है। निश्चय ही अवांछित संतान समाज में सुख का स्रोत नहीं हो सकता है, समाज के लिए बहुत डेंजरस है, समाज में अशांति फैलाने वाले हैं, स्वार्थी होते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, किसी के कल्याण, मनुष्य जीवन दूसरों के कल्याण के लिए है वो नहीं सोचते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ऐसे कोई असुर भी पैदा हो जाए, अगर वो हरिनाम जप करने लगे तो वो देवता बन जाते हैं। तो इसलिए मानव समाज के लिए चैतन्य महाप्रभु का अद्वितीय योगदान है कि वो विचार के बिना सबको भक्ति प्रदान किया। तो इससे सब लोग बदल गए, बहुत सारे लोग बदल गए। गोल्डन युग है कि हम भी हरिनाम का प्रचार करके हमारे आस पड़ोस जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल है उनको इंस्पायर करके उनके अंदर जो भी अगर आसुरिक कोई प्रवृत्ति है भी वो तुरंत नष्ट हो जाएगा, उनका सौभाग्य का उदय हो जाएगा, और हमें भी ये ग्रहण करना चाहिए जीवन। तो आज हम 40वें श्लोक तक पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 39 और 40 श्लोक। भविष्यतस्तवा भद्रा बभद्रे जाठराधमो लोकान् सपलां स्त्रिंच्छन्ति मुहुराक्रन्दयिष्यतः प्राणिनां हन्यमानानां दीनानामकृतागसं स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु। हे अभिमानी स्त्री, अपनी पत्नी को अब बोल रहे हैं कश्यप मुनि, तुम्हारे निंदित गर्भ से 2 अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे। क्योंकि वो बड़े मुनि थे, तपस्वी मुनि थे, वो देख सकते थे क्या होने वाला है। आप बोलते बहुत ही अभद्र अनसिविलाइज्ड बेटा पैदा होगा। अरे अभागिन, वे तीनों लोगों के लिए निरंतर शोक का कारण बनेंगे। इसलिए जो काम और क्रोध है ना, उसे हमें अगर प्रकट हो जाए तो भी हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमेशा ध्वंस होता है, या ऐसे रजोगुण या तमोगुण से व्यक्ति की बुद्धि भी विचलित हो जाती है। तो अब बोल रहे हैं कश्यप मुनि की, हरे अभागिन, वे तीनों लोगों के लिए निरंतर शोक का कारण बनेंगे। अगर तुम्हारे लिए सिर्फ दुख का कारण होता तो बात अलग थी, तीनों लोगों को सताएगा ऐसा बच्चा पैदा होगा। तो अभद्र पुत्र का जन्म प्रभुपाद कहते हैं माता के निंदित गर्भ से होता है, और श्रीमद् भागवत गीता 9th चैप्टर में 40वें श्लोक में कहा गया है, जब भी धार्मिक जीवन की विधि विधानों की जानबूझकर उपेक्षा की जाती है तो स्त्री जाति दूषित हो जाती है, और इसलिए अवांछित संतानें उत्पन्न होते हैं। तो हमेशा धर्म के नीति नियमों को पालन करना चाहिए, हमेशा धार्मिक स्त्री से विवाह करना चाहिए। यह लड़कों पर विशेष रूप से लागू होता है। यदि माता अच्छी नहीं है तो अच्छे पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि माता का गुण लेते हैं पुत्र। विद्वान कश्यप मुनि पहले से ही उन पुत्रों के चरित्र को भांप सके जो दिति के निंदित गर्भ से जन्म लेंगे। गर्भ की निंदा की गई थी क्योंकि माता बहुत उस समय कामोन्मुख थी, काम भावना से दूषित थी, और इस तरह वो शास्त्रों के सारे नियम और आदेशों का उल्लंघन कर रही थी। समाज में जहाँ ऐसी स्त्रियों की प्रधानता होती है वहाँ अच्छी संतानें उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए सभी स्त्रियों का मन कृष्ण में स्थित होना चाहिए, तो अच्छी संतानें उत्पन्न हो सकती है। तो वे दीन और बताते हैं कि कैसे 2 पुत्र तुम्हारे पैदा होगा। दिति को बताते हैं कि जो दीन और निर्दोष जीव है उसका ये लोग वध कर देंगे, बिल्कुल भी दया नहीं होंगे इनके हृदय में, स्त्रियों को सताएंगे और महात्माओं को क्रोधित करेंगे। जब दीन निर्दोष जीवों को वध कर दिया जाता है, स्त्रियों को सताया जाता है, तो अनसिविलाइज सोसाइटी हो जाता है वो, और जो भगवान के भक्त हैं उनको क्रोधित किया जाता है, तो ये आसुरिक कार्य है।
आसुरी समाज में जीभ की तुष्टि के लिए क्या करते हैं लोग, चिकन मटन सब खाते हैं अपने जीभ की तुष्टि के लिए, और स्त्रियों को बस अपने यौन में अपने यौन तृप्ति के लिए एक ऑब्जेक्ट समझते हैं और इस तरह से सताते हैं, कई बार बलात्कार करते हैं। जहाँ पर स्त्रियाँ तथा मांस हो, यानी नॉनवेज खाएंगे, वेश्यावृत्ति वेश्याओं के पास जाएंगे और शराब पिएंगे, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है अभद्र व्यवहार करेंगे बताया। जब समाज में इनकी प्रधानता होती है तो या तो स्वयं भगवान या प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होने की अपेक्षा की जाती है। तो ऐसा अधर्म की हानि होने पर भगवान स्वयं आते हैं या भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, और हमें उन प्रतिनिधियों को पहचान कर कोई अगर हमें भक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो उनका हमें संगति करते हुए अपने आप को इन सब व्यसनों से या गर्हित कार्यों से बचाकर भक्ति करते रहना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।